अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पहले तो वो तोशाखाना केस में का रेफरेंस भी गया हुआ इलेक्शन कमीशन के पास, फिर उनका ममनुआ फंडिंग फॉरेन फंडिंग का भी गया जिस पे आज भी पेशी थी। तो उन्होंने कहा जी बंदे बहुत ज़्यादा हैं तो हमें ज़रा टाइम दिया जाए। वैसे 8 साल से क्या कर रहे थे? 8 साल से आपसे कुछ बंदे ही नहीं अपने, वो चले मान लिया हज़ारों में, लेकिन 8 साल भी बहुत ज़्यादा होता है ना। जब आप कहते हैं कि हमने सब कुछ इलेक्शन कमीशन को दे दिया था, तो फिर अब जब इलेक्शन कमीशन मांग रहा है तो आपको ने तो जब सब कुछ दिया हुआ है तो आपको तो कहना चाहिए था कि सब कुछ दे दिया हुआ है, अब आप हमसे क्या मांग रहे हैं? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो भी आपने छोड़ दिया हुआ था। खैर वो तो किस्सा चलता रहेगा। आज हुई इमरान खान की तौहीन अदालत में पेशी के नहीं हुई क्योंकि वो आए नहीं, लेकिन उनको शोकाज नोटिस जो था वो जारी हो गया। अब शोकाज नोटिस उनको जारी हो गया है जिसमें उनको कहा गया कि जनाब अली अब आप खुद हाजिर हों, हाजिर होकर हमें बताएं कि ये आपने क्या किया है और सेटिस्फाइड करें कोर्ट को। देखिए बड़ा उस दिन खड़ा होकर ना इमरान खान साहब ने कहा कि जी ओ जज जेबा, जैसे वो उनकी छोटी बहन है, तुम्हें भी नहीं मैं छोड़ूंगा। तो इमरान खान को आदत पड़ गई थी, वो समझ रहे थे कि जैसे मैं न्यूट्रल और जानवर, सिपा सलार, मीर जाफर, मीर सादिक और हिटलर की स्टोरियां, हलाकू खान, जो दिल चाहूँगा मैं कहूँगा, मैंने कौन फड़न वाला वे। लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं है। 3 जज बैठे थे, मोहसन अख्तर कियानी और गुल औरंगज़ेब और उसके अलावा जो थे बाबर सत्तार जी आइन और कानून को मानने वाले जज हैं। वैसे कल उन्होंने जिस तरह इमरान खान को बगैर आए हिफाजती ज़मानत दी है, उससे कुछ लोगों का ख्याल है कि इससे आगे नवाज शरीफ के लिए भी राह हमवार होगी, क्योंकि जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आना तो वो कहेंगे कि जी उसको बगैर आए हिफाजती ज़मानत दी तो मुझे भी दें ताकि मैं कुछ ज़मानत में रहूँ और अपना केस जो है वो उसको चलाऊँ। तो देखना ये कि इससे कैसे फ़ायदा वो उठाते हैं। लेकिन बहरहाल आज जजेस ने कहा है कि जी ये कोई अच्छी बात नहीं है जो इन्होंने किया है, और ये एक बड़े अहम ओहदे पे रहे हैं, जाहिर है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी इन्होंने जो जज जेबा को धमकियां दी हैं, इन्होंने एक तरह से पूरी जुडिशरी को दी हैं। अच्छा, जुडिशरी को तो पहले से दे रहे थे, लेकिन चूंकि जुडिशरी के वो लाडले थे ना, बंदयाल वगैरह के, उनकी ख़ानदान के वो सारा उनका सपोर्टर था, और इजाजुल हसन का बेटा तो कैंपेन भी चलाता रहा है इमरान खान की, तो उस वजह से वहाँ से तो उनको हर दफ़ा रिलीफ मिल जाता था। वरना जब उनका फैसला आया था आइन शिकनी वाला जो कौमी असम्बली में की थी उन्होंने, उसके ऊपर भी जब जजेस ने फैसला दिया था तो बड़ा वो कहते थे रातों को अदालतें खुल जाती हैं, और अतर मिनल्ला के बारे में भी फैसला देते हैं, लेकिन अतर मिनल्ला भी कहते नहीं जी अदालतों को इतना जो होता है ना नरम नाजुक नहीं होना चाहिए। तो वो तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज़ की दफ़ा जो थे वो नरमो नाजुक हो गई, लेकिन इमरान खान की दफ़ा उनको फुलाद की तरह हो जाना चाहिए कि कुछ भी कहे वो टकरा के बस गुजर जाए और इमरान खान को कुछ नहीं कहना। लेकिन आज जज ने कहा कि नहीं जी आज अगर इसको हमने छोड़ा तो फिर ये तो आइंदा के लिए भी वो मिसाल बनेगी, और ये कुछ ना जुडिशरी को कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, क्योंकि सब ऐसे आइन कानून के मुताबिक फ़ैसले देते हैं, और आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले देते हैं आप फैसले के ऊपर तनकीद करें, आप जजेस के ऊपर तनकीद करना नहीं चाहिए। फिर इस तरह धमकी, और वो भी एक खातून जज को, तो उन्होंने शो का नोटिस दे दिया। अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने आना और आकर सेटिस्फाई करना है। लेकिन इमरान खान का ना एक माजी भी रहा है कि जब इसके ऊपर मुश्किल आती है तो गोडे गिडे भी फाड़ लेंदा वे। जब आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन के बाद इसने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। उसको उसने कहा कि जी जो इलेक्शन रिग हुए ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने करवाए हैं, क्योंकि नीचे जो जुडिशरी के जो लोग थे नीचे वो ROs थे और रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, तो इसके साथ मिलकर वो किए। जब इसको तौहीन अदालत में उसने कॉल की तो इसने जाके माफ़ी मांग ली। अब ये माफ़ी इस केस में भी मांग सकता है, और मुझे ज़्यादातर वैसे यकीन है कि ये माफ़ी मांग लेगा, ये कहेगा जी माफ़ी होगी। आपको याद होगा कि जो ये थे शिबली फराज हो गया, आज़म सवाती हो गया और फवाद चौधरी हो गया, इन्हें EVM मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोला था। जब इलेक्शन कमीशन ने इनको कॉल कर लेकर देखे जी हमारा ओहदा ऐसा होता है, हमें सियासी बयान देना पड़ता है, हमें माफ़ी दे दें, इन्होंने माफ़ियाँ मांग ली। तो उनका काम यही है कि ये बढ़के लगाते हैं, भड़कते हैं, चीज़ों को बहुत ऊपर लेवल पे ले जाते हैं, लेकिन बाद में जब इनके ऊपर मसला बनता है तो ये जाके माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन शाबाश इनके सपोर्टर्स के ऊपर, वो उसको भी दिफा कर लेते हैं। मैंने जैसे सपोर्टर इमरान खान के हैं ना दुनिया में कहीं नहीं देखे कि वो हर तरह की चीज़ का दिफा करने का ना वो क्या कहते हैं उसको कमाल रखते हैं। और जब इमरान ने इसके ऊपर भी माफ़ी मांगने तो उन्होंने उसका भी देखा, कप्तान
जो है कितने इदारों का एहतराम करता है। और जब वो धमकियाँ देगा, देखा कप्तान डट गया और कप्तान जो है वो इनकलाब लाने वाला, और कप्तान से ज़्यादा बहादुर कोई नहीं है, तो उनके पास हर चीज़ का जवाब होता है। तो बहरहाल इनके पास इसका भी जवाब होगा, वो आएंगे माफ़ी मांग लेंगे। और अभी शहबाज गिल वाला केस भी चल रहा है, और इमरान खान कभी डिसऑन करते, कभी प्रोटेस्ट करने चल जाते हैं। इमरान को समझ कुछ नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है, और बिल्कुल बोंतरे आया हुए, और उस किसी भी तरह बस वो चाह रहा है कि मुझे वापस इक़्तिदार के अंदर ले आएँ। और उसकी वजह ये है तोशाखाना केस, फॉरेन फंडिंग केस, और कल फिर 2 ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं जो इनके ज़मान पार्क के एड्रेस के ऊपर जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं। मरियम औरंगज़ेब ने बड़ी तफसील के साथ उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया है। बहरहाल पाकिस्तान जो है उसके लिए अच्छे दिन भी आने शुरू हो गए हैं। देखिए, जिस वक्त इस हुकूमत ने चार्ज संभाला था, इकॉनमी के बड़े बुरे हालात थे, और मुल्क जो था वो डिफ़ॉल्ट के काफ़ी करीब था। और उस वक्त जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे वो यही कह रहे थे कि ये मुल्क किसी वक्त श्रीलंका बन जाएगा। इंटरनेशनल बैंक जो थे उन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट जो था हमारी रिफाइनरी को देने से रिफ्यूज़ कर दिया था कि जी हम नहीं देते। लेटर ऑफ क्रेडिट जो था वो ये होता है कि जब आप किसी दूसरे मुल्क से जाकर कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं तो कहते हैं जी आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं, आप हमें किसी इंटरनेशनल बैंक से जो है ना वो क्रेडिट लेके दे दें। तो वो जो बैंक होता है वो फिर अपनी तरफ से क्रेडिट वो उनको कर देता है कि जी ये अमाउंट हम दे रहे हैं आपको, तो ये जो है ये हमें फिर बाद में पे कर देंगे। तो इंटरनेशनल बैंक ने ऑयल की इंपोर्ट के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट देने से रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे, शहबाज शरीफ साहब और इत्तेहादी जमातें, उन्होंने मुश्किल फैसले लिए जिनका खमियाजा भी भुगता। पेट्रोल की प्राइस उनको वो करनी पड़ी जो एक्चुअल उनको जिस रेट के ऊपर मिल रही थी। और इमरान खान हुकूमत जो IMF से मुआहदा करके गई तो उन्होंने कहा था 30 रुपये हम ले भी लेंगे, 17% टैक्स डालेंगे। लेकिन जिस वक्त हुकूमत जाते देखी तो 150 रुपये पे फिक्स करके 10 रुपये कम कर दी, क्योंकि उनको पता था आके यही भुगतेंगे। और जब ये आके बढ़ाएंगे तो मैं कहूँगा मैं तो इकॉनमी बहुत अच्छी छोड़ के गया था, क्योंकि ये इतना झूठ बोलते हैं। ये आप इनके साथ जितनी मर्जी बहस करेंगे, जो हम $16 बिलियन छोड़ के गए, हालांकि $10 बिलियन अकाउंट में छोड़ के गए थे। $6 बिलियन जो थे वो आपका कर्जा था, जो सऊदी अरब का पड़ा हुआ था, चाइना का पड़ा हुआ था, UAE का पड़ा हुआ था, वो आपने उनको वापस किया, जो अब उन्होंने रोल बैक किया। चाइना ने भी किया, चाइना ने प्लस $2.3 बिलियन आपको मजीद दिया। उसके बाद आपका मुल्क जो था वो डिफॉल्ट से निकलना शुरू हुआ। ठीक है, अब आपने IMF के साथ जो आपका बोर्ड की मीटिंग है वो 29 को होगी, और 29 को जब वो होगी विद इन फ्यू डेज आपके पास उनकी पहली जो किस्त है वो आ जाएगी $1 अरब और 17 करोड़ की। और उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन भी मांगी है कि हमें जी जून तक $7 अरब कर दे, जो $6 अरब। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक की भी स्टार्ट होगी, ADB की भी स्टार्ट हो जाएगी। अब आज गए हैं वज़ीर आज़म कतर के साथ जो हमारा हो रहा है, उनके साथ ये हो रहा है कि $2 अरब जो है वो इमदाद भी करेंगे। और उसके अलावा एक और बात सुनी जा रही है कि वो 51% PIA के शेयर्स खरीदेंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि आप मुल्क के अंदर सरमायाकारी करवाएं, बजाय इसके कि हर जगह से आप इमदाद लेते रहें। इसी तरह जो हमारी रेलवे है उसके अंदर भी सुना है कि UAE जो वाले जो है वो $1 अरब की सरमायाकारी करेंगे, और जो सऊदी अरब है वो $1 अरब इमदाद देगा। $1 अरब के ऊपर वो डेफर्ड पेमेंट के ऊपर हमें तेल देगा, 10-10 करोड़ का वो डॉलर का करके 5 महीनों के लिए वो हमें वो देगा। 6 महीनों के लिए वो करेगा कि 5 महीनों के लिए करेगा, लेकिन $10 करोड़ जो होंगे ना उसकी वो ऑयल देना शुरू करेगा। तो जिससे ये है कि अभी डॉलर की कीमत भी नीचे आनी शुरू हुई। IMF के बाद भी डॉलर की नीचे कीमत आएगी। आलमी मंडी में देखिए, जिस वक्त तेल की प्राइस कम हुई थी ना, वो आप उस वक्त से लगाया करें जिस वक्त तेल आप मुल्क में 2 महीनों के बाद पेमेंट करने होते। मई जून की जब जुलाई में पेमेंट की तो उस हिसाब से जो डॉलर के रेट बन रहा था 215 दिन का एक दफ़ा 225 बन रहा था, एक 227, तो उसकी वजह से कम नहीं होनी थी। अब आगे सितंबर में आपके ऑयल की कीमत जो कम होगी, डॉलर भी कम होगा, तो उसके बाद आपकी फिर ऑटोमेटिकली बिजली की प्राइस भी कम होगी। तो पाकिस्तान के अच्छे दिन जो है वो आने वाले हैं। आपकी डॉलर जो है उसका रेट कम होना शुरू हो गया हुआ है। अब कतर गए हैं, इंशाल्लाह कतर से भी बेहतरी की उम्मीद है, हमें अच्छी खबर मिलेगी। सऊदी अरब से भी अच्छी मिल गई, और इन लोगों ने पाकिस्तान को की जो फाइनेंशियल गैप था ना उसकी गारंटी दी है। तो फिर आगे जो है उसका बोर्ड बैठ रहा है IMF का। तो IMF का जब बोर्ड बैठेगा, अप्रूवल होगी, तो वो हमारे मुल्क को उससे बेहतरी आएगी। लेकिन इमरान खान को ये बेहतरी कबूल नहीं होती, तो उनको जब लगता है कि मुल्क के हालात ठीक होने वाले हैं तो वो कोई ना कोई अबतरी की सूरत हाल पैदा कर देते हैं। अब देखना ये है कि जो अब वो शोकाज नोटिस मिला है उसके ऊपर वो क्या जवाब देते हैं, और उसके ऊपर अदालत क्या करती है, सिर्फ उनकी माफ़ी को कबूल करके उनको माफ़ कर देती है या वाकई उनको कोई एक्शन लेती है। ये कुछ दिनों की बात है, सामने आ जाएगा।